सोचिए, 18वीं सदी का भारत, एक विशाल मुगल सल्तनत जो अब अपनी ही कमजोरियों के बोझ तले धीरे धीरे बिखर रही थी। और इस बिखराव से जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए दो बहुत बड़ी यूरोपीय ताकतें हिंदुस्तान की किस्मत लिखने को आमने सामने आ खड़ी हुईं। ये कहानी है उस निर्णायक लड़ाई की जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है, यूरोप की अपनी दुश्मनी, भारत के किसी सिंहासन का झगड़ा, आखिर ये सब मिलकर एक मामूली सी व्यापारिक लड़ाई से हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कैसे बन गया? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाज से ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चैप्टर है और आज हम इसे पूरी तरह से हर एंगल से समझेंगे। तो सबसे पहले उस दौर के भारत को समझना होगा, है ना? देखिए, औरंगजेब की मौत के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी मुगल साम्राज्य की, वो लगभग खत्म हो चुकी थी। हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सारे सूबे नाम के लिए तो मुगलों के थे, पर असल में आज़ाद हो चुके थे। और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम, इसी राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय कंपनियों को एक सुनहरा मौका दे दिया कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल प्लेयर, एक राजनीतिक खिलाड़ी बन सकते हैं। और बस यहीं पर खेल का सबसे बड़ा नियम बदल जाता है। अब लड़ाई सिर्फ मसालों की नहीं थी, कपड़ों या मुनाफे की नहीं थी। नहीं, अब लड़ाई थी जमीन के लिए, सत्ता के लिए, यानी टेरिटरी के लिए। ये पॉइंट समझना सबसे जरूरी है कि कमर्शियल एम्बिशन अब टेरिटोरियल एम्बिशन में बदल चुकी थी। अब इस महासंग्राम के मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी थे। एक तरफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन एक मिनट, ये दोनों सिर्फ नाम के लिए कंपनियां नहीं थीं। इनकी बनावट, इनका डीएनए, इनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। चलिए